पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः वंदन। शुल्लक जी के इच्छामी। भर्तरी शतक में एक कारिका आती है कि श्लोक आता है, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मनुष्य के भीतर ऐसी तृष्णा है कि कभी भी जीर्ण नहीं होती, वह स्वयं ही जीर्ण हो जाता है, वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। हम देखते हैं महाराज जी, एक इच्छा पूरी होती है और दूसरी चाह फिर खड़ी हो जाती है। किसी न किसी रूप में तृष्णा अपना पैर फैलाए रखती है। थोड़ी सी इच्छाएं पूरी हुई, फिर दूसरी इच्छा, फिर तीसरी इच्छा। इस तरह तृप्ति का कोई ऐसा स्थान प्राप्त नहीं होता कि जहां ठहर जाए। संतों ने ये कहा है कि संतोष एक माध्यम है तृप्ति के लिए, लेकिन देखते हम ये हैं कि यह संतोष भी जल्दी से घटित नहीं होता। क्या इसका कोई ऐसा उपाय है कि जीवन तृप्ति की तरफ आए और तृष्णा से मुक्त हो? मूल कारण उसका होता है कि जो वर्तमान में जी रहा है उसको वो पूर्ण रूप से नहीं समझ पा रहा है। जो वर्तमान में उसको एक क्षण मिला है, 1 रुपया मिला है, वो उस रुपये की कीमत नहीं समझ पा रहा है। वो कहता है 2 रुपया हो तो अच्छा है। जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि जो मेरे पास है यही सबसे बड़ा, मैं हमेशा कहता हूँ, एक साइकिल वाला कहता है कि साइकिल कोई जीवन है क्या? एक सूखी रोटी सामने आ जाए किसी के दिवाली के दिन तो कोसता है, ये कोई रोटी है क्या, ये भोजन है क्या? यदि वो सोच ले, इतना सा सोचना है, तृष्णा बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कि आज हमारे लिए दिवाली पर सूखी रोटी मिली है, जो मैं कह रहा हूं कि ये कोई भोजन है क्या, उस समय इतना सोच ले कि दुनिया में ऐसे लोग भी अभी हैं जो दिवाली के दिन सूखी भी नहीं मिली है तो सारी तृष्णाएं खत्म हो जाए। आज ऐसे लोग हैं, तुम्हारे पास साइकिल है, ये कोई वाहन है क्या? उस समय इतना सोच ले कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अभी साइकिल भी नहीं है। पैदल चलने में ये कोई जीवन है? पैदल चल चल करके परेशान हो जाते हैं। कोई ये सोच ले उस समय कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास चलने को पैर भी नहीं है। बस हमारे यहाँ बहुत अच्छा पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने हमेशा एक बात कही, जहाँ तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लग जाएं, वहाँ थोड़ा पीछे वाले को देखो। पीछे वाले को देखो तुम कितने आगे हो, और जब तुम्हारे अंदर अहंकार बढ़ने लग जाए तो उन्होंने कहा आगे वाले को देखो तुम कितने पीछे हो। कितनी बड़ी सूत्र दिया उन्होंने। जब तुम्हारे मन में बहुत कुछ पाने की इच्छाएं होने लग जाएं तो पीछे वाले को देखो, दुखी लोगों को देखो, परेशान लोगों को देखो, आपको नींद आ जाएगी। इनसे तो मैं अच्छा हूं, बस सगुन मिल जाएगा। और जब अहंकार बढ़े तो आगे वालों को देखो, किस पर अहंकार कर रहे हो, मेरा नंबर बहुत पीछे है। ये पूज्यवर कार्तिकेय स्वामी ने एक सूत्र दोनों को दिया, पुण्यहीन और पुण्यवान। हमें हमेशा करुणा दया पुण्यहीनों पे करना चाहिए और उनकी तरफ देखना चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि वो कहाँ हैं और मैं कितने आगे हूँ, फिर भी मेरे मन में आकुलता आ रही है। तो हमारे अंदर एक शाम बुद्धि बैठालने के लिए एक तत्व दृष्टि दी। संतोष स्वयं कहीं से नहीं आएगा, पीछे वाले को देखने से हमें कुछ संतोष आ सकता है। और या फिर संतोष आने का तरीका एक ही है कि तत्व दृष्टि, तत्व चिंतन, और वह दृष्टि कि जब हमने उतना किया ही नहीं है तो हमें मजदूरी, जब हमने की ही नहीं तो हमें कैसे वेतन मिलेगा? जब मैंने पढ़ाई की ही नहीं तो मैं कलेक्टर कैसे बन जाऊंगा? कलेक्टर बनने के लिए मैंने पढ़ाई की नहीं
दोस्त ने पढ़ाई की थी, वो कलेक्टर बन गया। मैंने पढ़ाई की ही नहीं थी, इसे क्लर्क बना, इसलिए वो संतोष धारण करेगा। जब मैंने पढ़ा ही नहीं है तो मैं कलेक्टर कैसे बनूंगा? क्यों विषाद करूं कि मेरा एक दोस्त कलेक्टर बन गया? तो ये दो तरीके हैं। एक तो उपादान दृष्टि से अपने उपादान की योग्यता पहचानो। किसी भी कार्य करने के पहले हमारे यहाँ द्रव्य दृष्टि कहा गया, और द्रव्य दृष्टि का अर्थ होता है अपने उपादान को पहचानो। हमारे उपादान की योग्यता पहचानने में आने के बाद तृष्णा खत्म हो जाती। दूसरा निमित्त दृष्टि, कि हमारे पीछे जो चल रहे हैं उनको देखने के बाद हमारी तृष्णा शांत हो जाती।